उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के अमापुर में दिल दहला देने वाली घटना। 3 मासूमों के सब बिस्तर पर माता पिता के फंदे पर लटके मिले सब। जनपद कासगंज के अमापुर कस्बे में शनिवार को एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। एटा रोड स्थित एक किराए के मकान में एक ही परिवार के 5 सदस्यों के सब मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक टीम अधिकारी मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान नगला भोजपुर निवासी 50 वर्षीय सत्यवीर सिंह, उनकी बेटी 48 वर्षीय पत्नी शीला, 12 वर्षीय बेटी आकांक्षा और 10 वर्षीय बेटी प्राची और 8 वर्षीय बेटे ग्रीस के रूप में हुई है। बताया जा रहा है सत्यवीर सिंह अमापुर कस्बे में एटा रोड पेट्रोल पंप के सामने किराए के मकान पर परिवार के सहित रहते थे। फौजी वेल्डिंग मिस्त्री के नाम से जाने जाते और वेल्डिंग की दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करते थे। स्थानीय लोगों के अनुसार वह सरल और मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे। घटना का खुलासा उस समय हुआ जब शनिवार को एक व्यक्ति वेल्डिंग का काम कराने के उनकी दुकान पर पहुंचा। दुकान बंद मिलने पर उसे शक हुआ और वह मकान की ओर देखने गया। अंदर का दृश्य देखा तो सन्न रह गया। प्रारंभिक आशंका जताई जा रही है, पहले बच्चों को जहरीला पदार्थ दिया, उसके बाद दंपति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में शोक और दहशत का माहौल। पड़ोसियों और परिचितों को अब यकीन नहीं हो रहा है कि हंसता खेलता परिवार इस तरह खत्म हो गया। बॉडीज मिली हैं एक मकान में, क्या है ये पूरा मामला? अमापुर है। अमापुर में थाना अमापुर के कस्बा अमापुर में लगभग 6:30 बजे स्थानीय पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ दुकान में श्यामवीर और सत्यवीर, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, वो अपने परिवार सहित यहाँ रहता था और 2-3 दिन से वो और उसका परिवार यहाँ बाहर नहीं आए हैं। स्थानीय पुलिस यहाँ मौके पर आई और उस परिसर में पीछे जो जाली का दरवाज़ा है उस पर एक कपड़ा बंधा हुआ, उसको फाड़कर जब देखा तो देखा गया कि अंदर श्यामवीर का मृत शव फंदे पर लटका हुआ है और बाहर से देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ और शव बिस्तर पर पड़े हुए हैं। जो परिसर है उसमें आगे एक शटर है और पीछे एक दरवाज़ा है, दोनों अंदर से बंद थे। कोई फोर्स एंट्री के साइंस नहीं है। मौके पर 5 शव बरामद हुए हैं, जिसमें से कि एक श्यामवीर और सत्यवीर का है और बाकी 4 शव, एक उसकी पत्नी और बाकी 3 उसके बच्चों का है। सभी शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि श्यामवीर के द्वारा ही ये पूरी घटना की गई है और उसके बाद उसके द्वारा फांसी लगा ली गई है। पर इसमें आगे भी और इन्वेस्टिगेशन सभी पहलुओं को संज्ञान में लेकर किया जा रहा है। सभी शवों को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेजा जा चुका है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस के द्वारा मौके पर की जा रही है। फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सभी मौके पर मौजूद हैं। बहुत सारे सैंपल्स भी मौके से कलेक्ट किए जा रहे हैं और आगे कार्रवाई की जा रही है। मैडम रामश्री जो है, रामश्री के गले में कट का निशान है, तो क्या लगता है कि हत्या की गई है? जी, जो श्यामवीर की पत्नी है उसके गले पर एक घाव है, जिसको आगे पोस्टमार्टम के माध्यम से देखा जाएगा कि उसकी मृत्यु किस कारण से हुई है। तो ये हत्या है, आत्महत्या है, क्या है 4 लोगों की? जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि श्यामवीर के द्वारा अपने बाकी परिजनों को मारकर खुद आत्महत्या कर ली गई, परंतु फिर भी इसमें आगे हर पहलू पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की जा रही है। मैं फिर से बताना चाहूँगी कि मौके पर कोई फोर्स एंट्री के साइंस नहीं है। दोनों दरवाजे अंदर से बंद थे और स्थानीय पुलिस के द्वारा वीडियोग्राफी के अंदर ही ताला तोड़कर अंदर एंट्री की गई है और पूरे इन्वेस्टिगेशन का, पूरे सीन ऑफ क्राइम का वीडियोग्राफी भी हुई है। मैडम कोई कर्ज का भी एंगल है मैम? कोई सुसाइड नोट वगैरह या बच्चों की है? वो यहाँ पर पिछले 5-6 साल से किराए पर ये दुकान चला रहा था। आगे वो उसमें वेल्डिंग का काम करता था और पीछे वो सपरिवार इसमें रहता था। सबों में दुर्गंध आ रही थी, तो क्या ये 1-2 दिन पहले की घटना है? जी एग्जैक्टली तो पोस्टमार्टम के बाद ही बताया जा पाएगा कि घटना का सही समय क्या है, पर फिर भी लग रहा है कि घटना कुछ समय पुरानी है। मैडम कर्ज को लेकर भी कोई एंगल निकल के आ रहा है सामने क्या? अभी इसमें सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है, सभी पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। थैंक यू।